हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10 के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के सेकेंड स्टोरी द थीफ स्टोरी को रीड करेंगे, जिसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। इस स्टोरी में एक लड़का है जो थीफ है, एक चोर है, और वो एक लड़के से जिसका नाम अनिल है उससे मुलाकात करता है। ये जो अनिल है एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है और ये जो लड़का है जो चोर है उसकी झूठी तारीफ करता है, बोलता है कि आप भी एक रेसलर से दिखाई दे रहे हो। तो ये तो जानता है कि भाई मैं तो दुबला पतला हूं, रेसलर कैसे हो सकता हूं, लेकिन ये वो भी जवाब में बोलता है कि आप भी ऐसा दिखाई दे रहे हैं। तो उसे लगता है इस चोर को कि ये तो झूठी तारीफ कर रहा है, क्योंकि मैं तो सब हूं नहीं। वो झेप जाता है, वो शर्मा जाता है। रेसलिंग मैच देखने के बाद जब अपने घर जा रहा होता है तो ये भी उसके पीछे पीछे जाता है, क्योंकि ये चाहता है कि अनिल को विश्वास में लेकर के इसे घर में घुसा जाए और उसके घर में चोरी की जाए। तो इस तरह से वो उसके घर में जाता है। तो जाने से पहले रास्ते में बोलता है कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, आपको कुछ काम करना चाहता हूं। वो बोलते मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं आपको पे नहीं कर पाऊंगा। तो ये सोचता है कि कैसा आदमी है, लगता है गलत जगह में जा रहा हूं क्या। फिर सोच चलो भाई देखते हैं ये कैसा आदमी है, इसे घर में क्या क्या सामान है। तो बोलता है कि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। झूठ बोलता है क्योंकि उसने कभी खाना बनाया ही नहीं है। बोलता है ठीक है, अनिल बोलता है, और खाना बनाओगे तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं, इतना काम कर सकता हूं। तो इस तरह से उसे विश्वास में लेकर के उसकी झूठी तारीफ करके लड़का जो है उसे घर में एंट्री करता है। अनिल पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलता है हरि सिंह, लेकिन उसका ये झूठा नाम है, वो झूठ बोलता है, उसका सही नाम नहीं है। आप स्टोरी में पूरे शुरू से लेके अंत तक देखेंगे ना तो कहीं पर भी इसका सही नाम नहीं आया हुआ है। तो इसलिए ऐसा करते इसे लगता है कि अगर मैं गलत नाम बताता जाऊंगा जहां भी जाऊंगा तो पुलिस मुझे पकड़ नहीं सकती है, मैं लोगों के पकड़ में नहीं आ सकती। इसलिए झूठी अपना नाम हमेशा बदलता रहता है, नाम अलग अलग चेंज करता रहता है। तो बोलता हरि सिंह, बोलता ठीक है चलो घर चलो। उसके बाद वो घर में आ जाता है। अब चूंकि वो एज ए कुक वहां पे घुसा हुआ है तो रात में वो खाना बनाता है। जब खाना परोसता है अनिल के सामने तो फर्स्ट टाइम में खाना बनाता है। आप जानते हैं फर्स्ट टाइम कोई काम की जाए तो बिल्कुल सही तो हो नहीं सकता है, गलती तो हो ही जानी है। तो ये जो अनिल है जब उसके सामने खाना आता है तो जैसे ही वो एक और डालता है खाने के लिए तो उसे खाना बहुत बेकार लगता है और उस सारे खाने को गली के कुत्ते को दे देता है खाने के लिए। तो अनिल समझ जाता है कि इसने कभी कुकिंग नहीं की है, ये झूठ-मूठ का बोलकर के मेरे पास में चला आया है। सोचता है चलो फिर भी चलो, लड़का 15 साल का है, अनिल को एज 25 साल की होती है। तो सोचता चलो कम से कम इसे मैं कुछ पढ़ना लिखना सिखा सकता हूं। तो उसे वर्ड सेंटेंस कुछ एडिशन करना वो सिखाना शुरू करता है और ये सीखना शुरू करता है। अब क्या है कि जो रूटीन है डेली का अनिल के घर की, अनिल बहुत ही सुबह में अर्ली मॉर्निंग में उठ जाता है और ये जो लड़का है जो अपना नाम हरि सिंह बता रहा है, ये इसके उठने के पहले अनिल उठ चुका रहता है और इसे उठा के चाय वगैरह बना के इसे देता है। हर दिन की इसकी रूटीन है। अब जो है ये लड़का सोच रहा है कि मैं यहाँ पे थोड़ा खाना बनाने के लिए आया हूँ या चाय पीने के लिए, मुझे तो चोरी करनी, मैं यहाँ पे चोरी करने के लिए आया हूँ। लेकिन ये जो अनिल है काफी वो सीधा साधा इंसान है और किसी पे वो ट्रस्ट आसानी से कर लेता है। ये लालची इंसान नहीं, गलत इंसान नहीं, बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही अच्छा सच्चा इंसान है अनिल। तो अब इसके मन में आती है बात कि भाई थोड़े चोरी कर ली जाए तो कैसे क्या करना है। इधर अनिल जो है कभी कभी इसे 2 रुपए दे दिया करता है कुछ करने के लिए। जब भी ये सामान लाने के लिए मार्केट जाता है, कुछ भी आवश्यकता का सामान राशन वगैरह लाने के लिए जाता है तो 1-8 रुपये वो बचा लेता है, उसे मिल जाता है, अनिल खुद उसे देता है। अब सोचिए कि उस समय 1 रुपये की कितनी कीमत रही होगी। जो ये चोर है वहां पे रह रहा है, उसे 1-2 रुपये को लेकर के कभी मूवी देखने जाते, कुछ भी करने के लिए जाता है। तो फिर क्या होता है, एक दिन की बात है कि अनिल जो है इसे वो कुछ लिखता पढ़ता है और कुछ उसको पब्लिश होता है लिखने पढ़ने का सामान, तो उसे कुछ पैसे मिलते हैं डेली। वो महीना में उसे कुछ मिलना, उसे मिलता होता नहीं है, तो इसे कुछ पैसा मिला होता है। पैसा मिला होता है, ये क्या करता है कि मैट्रेस के अंदर में गद्दे में डाल देता है उस पैसे को। ये जो चोर है लड़का 15 डेज का, वो देख लेता है, सोचता है कि चलो आज तो मुझे चोरी करिए लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं इसके सामने, मैं तो इसके पास रहने आया नहीं हूं, मुझे इसकी कुक तो बनना नहीं है, मैं तो बस इसकी झूठी तारीफ करके इसके अंदर घुसना चाहता था।
आज वो समय आ गया, आज मैं इसकी चोरी कर लूंगा उसके पैसे की। रात होती है, रात में अनिल बहुत बेखबर होकर के सोया हुआ रहता है और ये उसके पास आस्ते आस्ते जाता है और रात का समय है, मून लाइट जो है, रोशनी जो पड़ रही होती है, तो उस पे वो देखता है, वो जो सोया रहता है अनिल, तो ये लड़का देखता है कि इसका चेहरा कितना बिल्कुल सौम्य है, शांत है, मासूम है, कितना अच्छा है। उसके चेहरे पे एक भी रिंकल्स नहीं रहती है अनिल के चेहरे पर। जबकि ये जो लड़का है, जो थीफ है, अब 15 ईयर्स का, इसके चेहरे पे बहुत सारे कट के निशान लगे हैं, घाव के निशान हैं, क्योंकि जो चोर बेसिकली पहले से है। तो क्या करता है कि अपने हाथ को आस्ते आस्ते पहले बेड तक पहुंचता है, पहुंचने पर अपने हाथ को आस्ते आस्ते वहां तक घुसाता है, उसके मैट्रेस तक, अंदर में टटोलता है, पैसा कहां है। तभी अनिल करवट लेता है, इसके तरफ उसका चेहरा हो जाता है, वो रुक जाता है कि कहीं वो जग न जाए। लेकिन ये काफी शातिर चोर है, इसका हाथ बहुत ही साफ है, ये इसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है कि अगर चोरी करती किसी को पता भी नहीं चलेगा। अंततः वहां से पैसे निकाल लेता है और आस्ते आस्ते वहां से वो पीछे चलता है, दरवाजे के पास पहुंचता, वहां से निकलता और जोर से भागता है। भागते 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 थक जाता है, फिर चलना तेजी शुरू करता है और पहुंचता है प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन पहुंचता है। और रात का समय है और एक ट्रेन आनी है, वो लखनऊ एक्सप्रेस है, उसे लखनऊ जाना होता है। वो आता है स्टेशन पे, लेकिन कभी उसने टिकट नहीं कटाया, इसलिए वो टिकट काउंटर पर जाता भी नहीं, क्योंकि चोर है, कभी कटाया तो है नहीं टिकट। तो क्या करता है कि ट्रेन आती है, ट्रेन चलनी शुरू होती है, चाहता तो बिल्कुल वो दौड़ के किसी कंपार्टमेंट में घुस सकता था, लेकिन पता नहीं इसके मन में क्या बात आती है, वो घुसता नहीं है और ट्रेन की स्पीड बढ़ती चली जाती है, ट्रेन वहां से चली जाती है, ये मिस कर जाता है, जा नहीं पाता है। अब बिल्कुल सुनसान प्लेटफॉर्म पर है, कोई नहीं वहां पर है। अब क्या है कि जब वो पैसे को देख चुका रहता है पहले रास्ते में ही, तो देखता है कि 50 के नोट है, उसकी गड्डी है और टोटल 600 रुपए है। तो सोचता है कि इतने में तो मैं बिल्कुल 1-2 दिन तक धनी इंसान की तरह रह सकता हूं, लेकिन सोचता है कि अगर मैं स्टेशन के आसपास में किसी होटल में रहूंगा तो लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि इतना छोटा बच्चे को इतना पैसा क्यों, कहां से आया। क्योंकि जब 1 रुपए की इतनी कीमत उस समय थी तो 600 की कीमत तो बहुत ज्यादा रही होगी उस समय। तो सोचता है कि नहीं, मैं वहां पे जाके किसी को संदेह में नहीं डालना चाहता हूं कि इस लड़के के पास इतना पैसा कहां से आया। अब वो सोच रहा है कि इसका तो वहां पे कोई दोस्त भी नहीं है, कोई जान पहचान वाला भी नहीं है, क्योंकि वो तो चोरी करने के लिए आदत रहता है, किसी घर में घुसता है, विश्वास उस पे लोग कर लेते हैं, ये धोखा देता है, वहां से भाग जाता चोरी करके। तो जितने से ग्रीडी पर्सन है, जो लालची इंसान है, जो गलत इंसान, उनसे पैसा आराम से ले चुका रहता है, उसे में उसे हिचकिचाहट नहीं होती है। अब क्या है कि जब वो वहां से निकलता है और एक मैदान है, एक फील्ड है, वहां पे जाता है, बाजार भी है, वहां पे जाता है, वहां जो टावर है, वॉच टावर, वहां पे देखता है घड़ी में रात के 12 बज रहे हैं। और फिर वहां से निकलता है और एक मैदान में, एक पार्क में जाता है और वहीं पे बैठा हुआ है, सोचता है कि कहां जाया जाए, रात कहां गुजारी जाए। तभी जो है कि ड्रिजलिंग होनी शुरू होती है, बूंदाबांदी होनी शुरू होती है। अब क्या है कि ये एक वो शर्ट और एक पैजामा पहना हुआ है, तो पैजामे के नाड़े से अंदर में वो कमर में खोस करके पैसों को लपेटा रहता ताकि पैसा गिर नहीं जाए दौड़ने के टाइम में भी। और आस्ते आस्ते जो है पानी ज्यादा शुरू हो जाता है, वर्षा का पानी, ये भीगने लगता है, इसके पूरे कपड़े जो है टच कर जाते हैं, उसके बॉडी से सट जाते हैं। अब यहां से भागता है, तेजी से चलता है और काफी तेज हवा भी बह रही है और ठंड का नवंबर का महीना है। तो सोचता है कि अनिल के पास ही चला जाए। फिर जहां से उसने चोरी किया था वहीं पे फिर पहुंच जाता है। अब वो देख रहा है कि अभी भी सोया हुआ है, क्योंकि आधी रात का समय है, और इसे लग रहा है कि मैंने कितना गलत काम कर दिया है। देखिए, इंसान जो है, चोर भी इंसान हो तो उनके मन में एक अच्छी भावना जन्म लेती है, वो भी अच्छे इंसान होते हैं। कभी मजबूरीवश कोई चोर बन जाता है, कभी ग्रुप में रहकर कोई चोर बन जाता है, कभी शौकिया, लेकिन इंसान वो चोर भी नहीं चाहते कि उन्हें लोग चोर के नाम से जाने, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि चोरी का मतलब क्या हो, गलत काम है। तो उनके अंदर भी एक अच्छी भावना का अच्छा दिल, उनके अंदर भी एक अच्छा इंसान रहता है। तो सोच रहा है कि अनिल जो इतना अच्छा आदमी है और मैंने क्या कर दिया, इसका पैसा वापस कर दिया जाए। अब पैसा निकालना जितना मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल अब उस मैट्रेस में पैसा घुसाना है। अब सोच रहे कैसे काम किया जाए। फिर भी वो जाता है और बेड तक पहुंचने के वजह से अपने हाथ में पैसे लेकर वो मैट्रेस तक घुसाने की कोशिश करता है। तभी अनिल का जो ब्रीदिंग है, जो सांस ले रहा हो, तो उसके वो टच कर रहा है उसके आर्म पर, उसके हाथ पर,
और आस्ते आस्ते किसी तरह से वो मैट्रेस में पैसा घुसा देता है और वहां से अपना हाथ को निकाल लेता है। और एक बात और, रास्ते में सोच भी रहा होता है कि अगर मैं ज्यादा पढ़ लिख जाऊं तो इसके साथ में ज्यादा पैसा कमा सकता था, ये मैंने क्या कर दिया। उसके मन में बात है कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो खैर जो भी हो, अब वहां गद्दे में पैसा घुसा चुका है। अब वो रात में सो जाता है और सुबह में फिर जैसा कि रूटीन अनिल का है उसके पहले उठ जाता है और उसे फिर उठा के वो चाय देना चाहता है, वो चाय देता है और ये चाय पी रहा होता है। फिर अनिल बताता है कि मैंने कुछ लिखा था तो मुझे कुछ पैसे मिले हैं, तो ये तुम 50 रुपये रख लो। अब सोचिए कि वो 50 रुपये जो देता है तो ये चोर सोच रहा है कि भाई ये तो नोट गीले हैं, इसे बिल्कुल पता चल गया है कि मैंने इसे चुराया था, क्योंकि मैट्रेस में कोई पानी की एक बूंद कहीं पर है नहीं, तो पैसा भीगता कहां से। लेकिन अनिल के चेहरे पे कोई शक का निशान नहीं है, शिकायत करना भी नहीं चाहता है, बिल्कुल नॉर्मल, वो कुछ बताता ही नहीं, कुछ बोलता नहीं है। और फिर बोलता है कि आज हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो अब इसके मन में लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, कितना अच्छा इंसान और मैं इसको चोरी करने जा रहा था। उसके बाद जो है इस चोर के चेहरे पे एक अच्छी मुस्कान, बिल्कुल सच्ची मुस्कान उसके चेहरे पे आ जाती है। शुरू में वो फ्लर्टरी करता है, झूठी तारीफ करता है, झूठी मुस्कान के चेहरे पे होती है, बनावटी मुस्कान होती है। अभी के टाइम पे उसके रियल मुस्कान है। तो ये कहानी यहाँ पे अंत होता है और इस कहानी में हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम इस तरह से किसी के साथ पेश आए तो गलत इंसान भी सही हो सकता है, क्योंकि उस गलत इंसान के पास कोई मजबूरी रही होगी, वो भी एक अच्छा इंसान, उसके दिल में कोई बस रहा होगा। हम लोग चाह करके भी अगर चाहें तो गलत इंसान को भी सही रास्ते पे इस तरह से ला सकते हैं, उस रास्ता दिखा सकते हैं। तो इस तरह से कहानी का यहाँ पे एंड होता है। और कहानी पसंद आई हो तो आप अच्छे से कमेंट्स कर दें, बेल आइकन को दबा दें और इसे लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस स्टोरी से काफी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।